नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BBS वाला पर। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कंप्लीट कंक्रीट क्वांटिटी कैलकुलेशन ऑफ RCC कंटिन्यूअस वॉइडेड स्लैब, जिसका लेंथ 95 मीटर का है और विथ वेरी कर रहा है 12 मीटर से 13 मीटर 500 के बीच। ये वेरी क्यों कर रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर कर्व में है विथ सुपर एलिवेशन और ग्रेडियंट के अनुसार, इसीलिए इसका जो विथ है वहाँ पे वेरी कर रहा है। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सोफिट, जिसका लेंथ हो जाएगा 94.65, 7.5 इसका विथ हो जाएगा और इसका हाइट 1.2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 851.85 MQ। हमने 94.65 इसका लेंथ कहाँ से लिखा है मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्राइंग में आप देख सकते हैं इसका जो लेंथ है 95 मीटर का है। यह है एलिवेशन इसका वॉइड पाइप का। तो यहाँ पे जो ऑफसेट है 175 और यहाँ से 175 ये जो बॉटम का लेंथ आएगा वो आएगा 94.65। 7.5 मीटर इसका सोफिट का विथ हो गया और इसका जो हाइट है 1.2 मीटर का है। उसके बाद से हम इसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन को और वॉल्यूम ऑफ डक्ट पाइप माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ डक्ट पाइप हमको निकालना है इसका क्वांटिटी। तो ये फार्मूला हम जानते हैं कि πr² होता है। पाई का जो वैल्यू है 3.14, आर है 0.4 हो जाएगा क्योंकि 800 का है उसका डक्ट पाइप का डाया, और एच 14.44 इंटू 5 इंटू 5। अब हमको सिर्फ देखना है 14.44 कैसे आया और 5.5 कैसे मैंने लिखा। ड्राइंग के लॉन्गिट्यूडनल एलिवेशन में आप देख सकते हैं सेंटर टू सेंटर ऑफ जो पियर है उसका लेंथ है 90 मीटर का। उसमें से हम 1.5 मीटर और 800 mm ये दोनों साइड से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 14.4 मीटर। उसके बाद से इसमें 5 नंबर ऑफ वॉइड पाइप है 5 सेक्शन में, 1 2 3 4 5। तो इसीलिए हमने लिखा है 5 इंटू 5। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 180.864 MQ। अब हम निकालेंगे बी नंबर वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई इंटू एच। उसके बाद कोस्ट में होता है कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। इसका जब वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आएगा 11.723 MQ। यहाँ पे डायमेंशंस दिए हुए हैं वॉल्यूम ऑफ कोन का। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 800 mm का डाया है। इसका जो शॉर्टर डाया है 400 mm का है और इसका कोन का लेंथ 0.8 हो जाएगा। वही हमने वैल्यू यहाँ पे पुट किया है, h 0.8, कैपिटल R 0.4 और स्मॉल r 0.2। वॉल्यूम ऑफ सोफिट के लिए हम इस क्वांटिटी में से ये दोनों को क्वांटिटी को माइनस कर देंगे। हमारे पास जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है वॉल्यूम ऑफ सोफिट का आ जाएगा 659.263। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कैंटिलीवर पोर्शन। कैंटिलीवर में हमारा लेंथ हो जाएगा 95 मीटर। इसका जो विथ है वेरी कर रहा है 2.2 मीटर से 3 मीटर के बीच, तो हम दोनों का एवरेज ले लेंगे। और इसका जो थिकनेस है वो भी वेरी कर रहा है 0.5 से 0.2 के बीच, तो इसका भी एवरेज ले लेंगे। इनटू 2 साइड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 172.9 MQ। ये कैंटिलीवर पोर्शन है एक साइड और ये दूसरा साइड। जो थिकनेस है 500 से 200 के बीच वेरी कर रहा है, इसीलिए मैंने लिखा है। तीसरा नंबर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑफसेट। इसमें जो ऑफसेट है उसका लेंथ है 0.175 इंटू इसका जो विथ है 7.5 और इसका जो हाइट है 0.370 इंटू दोनों साइड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.971 MQ।
दोस्तों ये जो ऑफसेट निकला हुआ है एंड डायफ्राम के बाहर में 175 mm इसका लेंथ हो गया, 7.5 मीटर के विड्थ में है और इसका जो थिकनेस है 370 mm है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हंच पोर्शन का। हंच पोर्शन का मैं सबसे पहले आपको ड्राइंग में दिखा दे रहा हूँ। ये है दोस्तों ड्राइंग में दिया हुआ है हंच। यहाँ पे ये जो टॉप विड्थ है यहाँ से यहाँ तक ये 3 मीटर का हो जाएगा और ये जो बॉटम विड्थ है 1 मीटर प्लस 300 600 1.6 हो जाएगा और ये 3 मीटर का, और इसका जो हाइट है ये 700 का दिया हुआ है। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये फार्मूला होता है इस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए 1/2 आधारों का योग, यानी कि 1.6 प्लस 3 आधारों का योग इंटू शीर्षलंब। शीर्षलंब कितना है इसमें 0.7 इंटू इसका जो लेंथ हो जाएगा 7.5 इंटू 4 मैंने क्यों लिखा है, इसमें 4 नंबर ऑफ पियर है तो 4 नंबर ऑफ हंच भी होगा, 1 2 3 4। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 48.3 MQ। कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट वेजेज। इसका जो लेंथ है 0.8, 7.5 विड्थ और इसका जो हाइट है थिकनेस 50 mm का है तो हमने 0.050 लिखा है इंटू 2 दोनों साइड है। अब इसको मैं आपको ड्राइंग में दिखा रहा हूँ। चूँकि यहाँ पे सुपर एलिवेशन नहीं है इसीलिए यहाँ पे सिर्फ मिनिमम 50 mm ये कंक्रीट वेजेज बियरिंग के ऊपर में आ रहा है तो हमको देना है, इसीलिए हमने इसका कैलकुलेशन किया हुआ है यहाँ पे। इसका जो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.6 MQ। अब हम निकालेंगे छठा नंबर वॉल्यूम ऑफ ट्रांसवर्स सिस्मिक स्टॉपर। ये क्यों निकालेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सेक्शन 1.1 में स्लैब के साथ ही ट्रांसवर्स सिस्मिक स्टॉपर भी दिया हुआ है तो इसीलिए हम इसका निकालेंगे। हम इसका आप डायमेंशंस देखते हैं, डायमेंशंस यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल सी में। ट्रांसवर्स सिस्मिक स्टॉपर बॉटम जो इसका विड्थ है 250 mm का है, टॉप में 400 का है, इसका हाइट 350 mm का है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको निकालेंगे। लेंथ हो जाएगा 0.8, इसका विड्थ जो है 0.4 से 0.205 तक ये वेरी कर रहा है तो यहाँ इसका एवरेज ले लेंगे। उसके बाद हाइट है 0.350 और ये 4 नंबर ऑफ सिस्मिक स्टॉपर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जो कैलकुलेशन होगा 0.364 MQ आएगा। अब हम सभी क्वांटिटी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 882.344 MQ। कंक्रीट लगेगा 95 मीटर वॉइडेड स्लैब में।